गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कर दिया था। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम फाइंड करना है। तो मल्टीपल ऑफ 8 हमको पता है, 8 का टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड डैश डैश डैश। तो हमको कितने फाइंड करने हैं? 8 के मल्टीपल 15। तो n आपको कितना दे दिया है? 15। पहले तो फाइंड करना है कि लास्ट टर्म कौन सा आएगा। 18 जो कि 15 है ऐसा बोल ही दिया है। अब आपको पता है a इज इक्वल टू क्या दिया है? 8, और d मतलब क्या होता है? इसके बीच का डिफरेंस, वो भी 8 दिया है। आपको पता चल गया है, सारी चीजें मिल गई। अब आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और Tn का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। वैसे तो आपको याद आ ही गया होगा। तो अभी S15 15 टर्म का प्लस करना है। ठीक है, तो n बाई 2 मतलब 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 14। मैं सीधा लिख देता हूं, n क्या है? 15 है, तो 14 इंटू d क्या दिया है? 8। 15 बाई 2 यहां पे क्या आ जाएगा? 16 प्लस 14 8 जा, आपको आई थिंक सो इट इज 1 1 12। फिर भी मैं देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं ताकि यस 1 1 2 ही होता है। 1 1 2। ठीक है, ओके। अब 15 बाई 2 और इस दोनों का सम कितना होता है? 8 128। ये 2 से जाएगा, आई थिंक सो इट इज 56। ठीक है, और उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 960। ठीक है, बस देख लेते हैं। यस, तो ये बहुत सिंपल सम था, 11th वन। नेक्स्ट इज 12th। 12 में बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 150। ऑड नंबर 100 के और 150 के बीच में क्या आएगा? पहला तो 101, देन 103 ऑड नंबर लेने हैं। 100 और 150 के बीच में, 100 और 150 के बीच में 100 नहीं इंक्लूड करना। 100 के बाद जो नंबर आता है वो है 101, ऑड नंबर है। यस, कहां तक? अप टू द 150 तो इवन नंबर है, तो उसके पहले आएगा 149। ठीक है, यहां तक के सारे ऑड नंबर, इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सबका सम करना है। तो हमारे पास क्या है? देखो, लास्ट नंबर दिया है, कितने नंबर आते हैं वो नहीं दिया। इसमें क्या दे दिया था? 15 मल्टीपल, तो सीधा आ जाता है। यहाँ पे क्या बोला है कि इसके बीच में आप वो जितने भी ऑड नंबर है उन सबका सम करो। तो लास्ट नंबर ये दे दिया है, तो Tn दे दिया है हमको, n फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 101, d इज इक्वल टू, इसमें से ये ऑड नंबर इवन नंबर में डिफरेंस 2 ही होता है। ठीक है, तो पहला तो ये फॉर्मूला लगा के पहले पता लगाना पड़ेगा इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। 101 के और 149, मतलब 100 और 150 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं, पहले तो वो कैलकुलेट करें, पता चले। तो Tn वाला फॉर्मूला ये रहा, Tn इज इक्वल टू a 101 प्लस n माइनस 1 n फाइंड करना है इंटू d 2 इज इक्वल टू, अब Tn की जगह पे मैं क्या लिखूं? 149। ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 101 माइनस होगा तो 48 आएगा। n माइनस 1 इसमें डिवाइड में जाएगा 48 बाई 2 मतलब 24, और एक ऐड होगा तो n इज इक्वल टू 25। टोटल कितनी टर्म है? 25 टर्म का अब सम निकालना है। तो n भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी है, तो सम S25, सम ऑफ 25 नंबर या 25 टर्म। तो 25 बाई 2 इंटू 2a, 2a मतलब होता है 2 इंटू 101 प्लस
n माइनस 1 24, n 25 माइनस 1 24 इंटू डी 2 आ जाता है। यहाँ पे 25/2 इंटू ये कितना आ जाता है 202 प्लस 24 2 जा 48, इन सबका आंसर आ जाएगा 25/2 इंटू ए 0 1 कैरी 5 250, तो क्या होगा 125। आपको 125 इंटू 25 करके देखेंगे तो शायद 3125 सॉरी। तो दिस इज द सम ऑफ 25 नंबर्स। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है क्योंकि ऐसे सम हम लोगों ने बार बार किए हैं। ठीक है, आई विल जस्ट इरेजिंग। ये था आई थिंक सो 12th वन। अब ये 12 नंबर का था, ओके है ये लिखा हुआ 13th। अब थोड़ा सा टिपिकल है और वो ये बोर्ड में पूछा गया है। देखो बहुत आसान सम है, 2000 आई थिंक सो 18 का है, पता नहीं। तो इसमें से 2 सम पूछते हैं और जो बोर्ड में पैटर्न पूछी है उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें बेसिक होती हैं, सारा करेंगे तब जाके ये सम सॉल्व होगा। अब बोला है 4th टर्म एपी की क्या है 22, सो नेक्स्ट इज 13th वन। तो T4 आपको दिया है 22 और 15th टर्म मतलब T15 दिया है 66, ये 2 दिया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड 8 टर्म के सम फाइंड करने। एन आपको दे दिया 8 टर्म, पहला टर्म फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। एन दे दिया है 8 टर्म के सम फाइंड करने हैं, मतलब पहले 8 टर्म के प्लस करने हैं। तो पहले हम लोग इन दोनों को मैं लिखूं कि 4th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला आता है T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, इस हिसाब से पहले तो। ठीक है, मतलब T4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 22 और ये T15 है, T15 इज इक्वल टू ए प्लस 14D इज इक्वल टू 66। ठीक है, अब देखो माइनस 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 ये दोनों कट, माइनस 11D 22 जाएंगे तो माइनस 44, क्योंकि माइनस की साइन है, यहां पे भी माइनस की साइन है। अब D इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, या तो 44 माइनस 44 अपन माइनस 11 माइनस माइनस प्लस होगा 4 आता है। अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं। तो a प्लस 3 इंटू डी, दैट इज डी क्या है 4 इज इक्वल टू 22। तो a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 12 माइनस होगा 22 माइनस 12, तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो देखो a भी मिल गया है 10, d मिल गया है 4। तो फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म ये 10 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ये है। सम ऑफ 8 नंबर, अब पहला पता है 10, फिर 10 14 ऐसे नंबर आएंगे ना, तो पहले 8 टर्म्स जितने हैं उसका सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, तो 8/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 दैट इज 7 इंटू d दैट इज 4। तो यहां पे 4 इंटू ये 20 ये 28, दोनों का प्लस होगा 48। 192 आई थिंक सो द आंसर इज 192। देखते हैं इसमें कितना। यस सही है। तो ये बोर्ड में ऐसे पूछते हैं, बहुत सिंपल, सारी चीजों का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये इक्वेशनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सम बोर्ड में पूछे हैं, कॉमन डिफरेंस सब, और सम भी पूछा है, मतलब दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करके ही आपको फाइंड करना पड़ेगा, कितना भी नंबर हो, कुछ भी हो। 2 ही फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं,
ये था 13th। नाउ हम लोग 14th की तरफ मुड़ रहे हैं। सो अब बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये 19 में पूछा है, 2019 में, मतलब लास्ट ईयर आई थिंक सो, या यही साल 2019 में। एपी आपको बोला है 4th एंड 6th टर्म, देखो इसके जैसा ही है, ये था 14th वन। तो T4 आपको दिया है, कितना दिया है 8, और T15 की जगह पे इस बार 14 दिया है। ये 6th टर्म 14 है, ठीक है। चौथी टर्म 8 है, छठी टर्म 14 है। आपको बस यही फाइंड करना है, और 20 टर्म के सम फाइंड करने हैं। तो एन भी आपको दे दिया है 20, वो लास्ट में यूज करेंगे जब सम करेंगे तब। पहले तो ये फॉर्मूला से पता चलेगा T4 क्या होगा, a + 3d इज इक्वल टू 8 दे दिया है, ठीक है। T4 की जगह में मैंने 8 रख दिया है। यहां पे T6 इज इक्वल टू a + 5d इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो T6 क्या दिया है, a + 5d इज इक्वल टू 14। अब माइनस माइनस माइनस, ये गया दोनों, प्लस माइनस कैंसल। अब ये -2d, ये आएगा -6, d इज इक्वल टू -6 बाई -2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंस आपको 3 मिला। ये डिफरेंस पहले मिल गया, इसको पहली इक्वेशन में रखो। तो a + 3 × 3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि d 3 है, ये तो 3 दिया ही था। a इज इक्वल टू 3 3 9, माइनस होगा तो 8 - 9 इज इक्वल टू -1। तो a आपको मिल गया -1, d मिल गया है 3, n आपको पता है कितना दिया है 20। आपको फाइंड करना है S20, 20 नंबर का सम, ठीक है। तो इस तरह से इंटू 2a, a क्या दिया है -1, तो -2 सीधा लिखता हूं, प्लस n-1 मतलब 90 इंटू d 3। अब ये तो गया 10, 2 आएगा तो 10 बचेगा, 10 इंटू, यहां पे 2, 19 3 जा 57 -2, 57 -2 55, 55 10 जा 550। तो 20 टर्म की सम 550 आई है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर सही है कि रॉन्ग। आई थिंक सो इट इज सही होगी, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, कट हो गया है। चलो, अगर रॉन्ग होगा तो मुझे आप करेक्ट करना, खुद सॉल्व करना, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बहुत सिंपल सम, तो आपको इस तरह के सॉल्व्ड सम हो, अनसॉल्व्ड सम जहां जहां दिखे आपको, वहां से आपको पकड़ पकड़ के ऐसे सम की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो आपने 2 साल लगातार पूछे हैं। 2018 में ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें पूछा था 2 सम ऐसे। एक तो आगे पढ़ लिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में, आई थिंक सो, फिर सेकेंड एक्सरसाइज में भी दोनों कंसेक्यूटिव ईयर्स में पूछे हैं, ठीक है। और दूसरा जो सम पूछते हैं वो भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 42। देखो ये आया था 3 टर्म का सम, तो आप ऐसी सोच लीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हम लोग वो वाली चीज करते हैं, बीच वाला नंबर a, ये a - d, ये a + d, ये 3 एपी हो गई। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों का सम, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 42। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड, तीनों का सम। हमेशा 3 टर्म बोलेंगे तो हम लोग यही लेंगे, एक a - d, एक a और a + d। ये मैंने पहले जब सम आया था तब समझा दिया था। तीनों का सम 42 बोला है, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का प्रोडक्ट 52 बोला है।
और क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड मतलब माइनस ए और ए प्लस डी का प्रोडक्ट 52 बोला है। अब इनको सब सम करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। हमको पता है 3a इज इक्वल टू 42, a इज इक्वल टू 42 बाई 3 मतलब 14 आएगा। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगी? 14। पहला आंसर सही। एक ही जगह पे यहां पे रखो 14 माइनस डी, 14 प्लस डी इज इक्वल टू 52। आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, आगे अब डी स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, 52 को इस साइड, तो 196 माइनस 52 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये जाएगा तो कितना बचेगा? 144 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12। तो डी भी मिल गया। फर्स्ट टर्म तो पहले से मिल गई थी, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मिल गया। बहुत इजी सम होते हैं, लेकिन क्या होता है ऐसा कभी हम लोगों ने, अब देखो पूरा चैप्टर, जब भी कोई भी मैथ्स के जितने भी चैप्टर होते हैं, आपको 10 मिनट बैठना है और देखना है कि इसमें हम लोगों ने कौन से टाइप के सम्स पढ़े हैं। देखो इतना पता चल जाए आपको कि इसमें 2 ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कौन कौन से टाइप के सम हैं। 5 या 6 टाइप होते हैं और कितना ज्यादा नहीं होता। वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि कितना आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब कितना आप एक्सेप्ट करते हैं, आपका दिमाग कितना एक्सेप्ट करता है। इसमें देखो नया सम आ गया है, क्या करेंगे? अब ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है। देखो सोचो कि हम लोगों ने वो चैप्टर में कितने फॉर्मूला है, कितनी टेक्निक्स है और कितने टाइप के सम है। सिर्फ उतने देख ही लोगे तो भी ये सारे सम आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। ये था आई थिंक सो 15th वन, ये 15वां नंबर था 2019 मतलब लास्ट ईयर, अभी जो गई बोर्ड की एग्जाम उसमें पूछा गया है। अब हम लोग थोड़े डिफिकल्ट सम आ रहे हैं, दैट इज बहुत हालांकि हाई लेवल के हैं लेकिन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी करना तो यही है, ठीक है, 2 ही फॉर्मूला और एक कुछ टेक्निक्स। नेक्स्ट चलो, सम बोला है 28, सम ऑफ 2800, 2800 रुपीज है और उसको 4 अवार्ड देने हैं, मतलब 2800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गरबा में गए हो और पहला 4 विनर ढूंढेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बीच में 2800 को बांटना है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज जितनी है उससे आगे की प्राइस 200 कम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज फॉर एग्जांपल अभी आपको पता चल गया है कि कितने प्राइज करने हैं, 4। पहला नंबर ए है उसको मैं एक्स रखता हूं। ठीक है, पहला जो भी नंबर है उसको मैं बोलो, सोचो फर्स्ट प्राइज है एक्स, तो सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगी? 200 कम, इससे 200 कम मतलब x माइनस 200। अब थर्ड प्राइज क्या हो गया? इससे भी 200 कम मतलब x माइनस 400। और चौथी प्राइज इससे भी 200 कम मतलब x माइनस 600। आप ऐसा भी सोच सकते हो, या आप ऐसा भी सोच सकते हो लास्ट प्राइज x है तो उससे आगे वाले को 200 ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 200, ax प्लस 400 और ax प्लस 600, ऐसे भी हो सकता है अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस प्राइस, सबकी प्राइस फाइंड करनी। देखो बहुत सिंपल दे दिया है। अब इसको सीधे तरीके से भी करो, a प्लस ए 1 2 3 4 इज इक्वल टू 28, तो भी आंसर आ, सॉरी 2800, क्योंकि टोटल प्राइस 2800 देनी, लेकिन हमको फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। सम ऑफ कितने नंबर है? 4। ठीक है, दैट इज 4/2,
2a मतलब 2x, ठीक है। S4 दे दिया था 2800, ठीक है। 2800 है ना, चारों का सम, चारों प्राइस का प्लस 2800 है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। प्लस n-1 मतलब 3 इंटू डी, डिफरेंस कितना है -200, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा बोला ही है हमको, तो ये कितना है S4 2800, ये तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2, अब 2 डिवाइड में जाएगा और इस दोनों का क्या होगा 2x माइनस 600 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1400 आ जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड में आया है, ठीक है। अब 600 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, 2x इज इक्वल टू 1400 प्लस 600 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000, और x इज इक्वल टू 2000 को 2 से डिवाइड करो तो 1000 आ जाएगा। तो पहली प्राइज फर्स्ट विनर को 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो फर्स्ट अवार्ड 1000, सेकेंड अवार्ड 200 कम 800, थर्ड उससे भी 200 कम 600, और फोर्थ प्राइज उससे भी 200 कम 400, सबका सम 2800 आ जाएगा। दैट मीन्स योर आंसर इज सही, आपका आंसर सही है। तो रुपीज लगा के आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में